गुरुदेव जय गुरुदेव। जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीनी परतीत कृपा करो अब सतगुरु धारूं भक्ति रीत। देखो, प्रलय होती है, नित्य प्रलय, रोज प्रलय होता है, रोज पैदा होते, रोज मरते हैं। इकट्ठा देखो, पतंगे बरसात में पैदा हुए इकट्ठे मर जाते हैं, एकदम ढेर लग जाती है। तो यह नित्य प्रलय। खंड प्रलय में क्या होता है, पहाड़ धंस गया, बाढ़ आ गई, घर गिर गया, जलजला यानी समझो कि भूकंप आ गया, तो यानी समझो कि नुकसान हो जाता है, वो खंड प्रलय होता है। और महाप्रलय में क्या होता है, सिमटाव होता है। महाप्रलय यह धरती बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, कोई तत्व इसमें नहीं रहता, धरती का तत्व खत्म हो जाता है, पानी धरती को अपने में मेरा लेता है। जब पानी ही पानी रह जाता है संसार में, तब इसका शोषण होता है, अग्नि इसको सोखती है, अग्नि को वायु सोखता है, वायु को आकाश सोखता है, आकाश भी सिकुड़ जाता है, देवी देवता बचते हैं, देवी देवता का स्वर्ग वैकुंठ भी समिट जाता है। ये सात चटाई की तरह से सिमटते महाप्रलय में चले जाते हैं। तो जिस तरह से उत्पत्ति होती है, उसी तरह से यानी समझो कि सिमटाव भी हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यह सब सिस्टम से तैयार हुआ है। अब आप समझो, शीतलता पूरे रात कब रहती है, पूर्णिमा के दिन रहती है, तो पूर्णिमा का आना भी जरूरी है। पूर्णिमा अगर न आवे, पूरा समय तक आप समझो कि ग्रहण ही लगा रहा है, तो फिर बच्चा पैदा करने की शक्ति इनमें नहीं आएगी, होठों में नहीं आएगी, वो तत्व ही नहीं मिलेंगे, शीतलता ही नहीं मिलेगी। आप ये समझो, इन तत्वों की ही कोई कमी जब हो जाती है, तब किसी किसी के बच्चे नहीं पैदा होते हैं। अगर सूरज निकलना बंद कर दे तो समझो कि गर्मी वो नहीं मिल पाएगी, मनुष्य को तत्व नहीं मिल पाएंगे, तो समझो कि वेद की उत्पत्ति ही नहीं होगी। इसलिए ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं, प्रकृति ने बनाई हैं, किसके लिए बनाई हैं, मनुष्य शरीर के लिए बनाई। अब मनुष्य शरीर यह श्रेष्ठ है, सभी योनियों 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। गाय और बैल की योनि के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए देखो, मनुष्य की कोई हत्या नहीं करते हैं, बहुत बड़ा पाप मानते हैं। गाय बैल को लोग नहीं मारते हैं कि मार देंगे तो ये चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, प्रेत योनि में चले जाएंगे, बहुत सज़ा इनको भोगनी पड़ जाएगी, बहुत समय इनका निकल जाएगा, तो इनको भी ना मारा जाए, क्योंकि अपने मौत जब मरेंगे तो मनुष्य शरीर में चले जाएंगे, मनुष्य शरीर पा जाएंगे। तो आप ये समझो, मनुष्य शरीर के बराबर कोई योनि है ही नहीं। उद्धार का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है।
लेकिन बताने वाला चाहिए, मिलने वाला चाहिए। तो कौन बताता है? आप ये समझो, मिलाने वाला चाहिए, कौन बताता है? रास्ता बताते हैं गुरु। कुंवारापन जो अभी कुंवार आएगा उसको कौन दूर करते हैं? गुरु। तो आप ये समझो, आशा लेकर के बच्चा पैदा हुआ, आशा लेकर के पैदा हुआ कि हमको गुरु मिलेंगे और हमारा कुंवारापन खत्म होगा, कार्तिक आएगा, कार्तिक में हम यानी समझो काया में ही झांकेंगे और अगहन आते ही यानी अघ माने पाप, इस काया के अंदर, इस शरीर के अंदर जो पाप है उसको हम नष्ट करेंगे। पूष आएगा, पूष की तरह से उसको जला देंगे, यानी समझो इस तरह से यानी उम्मीद उसको रहती है बच्चे को। तो गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होती है। आप ये समझो किसकी? यानी साबन बनने की, उस मालिक जैसा बनने की, जैसी ये जीवात्मा थी उस तरह से बनने की। तो गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंति शंकर सम होई। सबको गुरु की जरूरत पड़ती है। बंद हूँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप है, महामोह तम पुंज जास बचन रवि कनिकर। उन्होंने कहा, हमको स्वामी जी ने सबसे पहले वंदना किया, सबकी वंदना किया, खल की, दुष्टों की, अच्छे की, सबकी वंदना किया। वो जो होते हैं हाथ ही जोड़ते रहते, गुरु महाराज से हाथ जोड़ते रहते थे, सबसे हाथ जोड़ते रहते थे। अब कुछ लोग तो सोचते थे बाबा सलाम कर रहे हैं, बाबा प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भाव ऐसा बन जाता है, दीनता का भाव बन जाता है। प्रणाम किसको किया जाता है वास्तव में? जो जीवात्मा बैठी हुई है उसको। तो जब जीवात्माओं को पहचानने वाला, देखने वाला जीवात्माओं को देखता है, प्रभु के अंश जीवात्मा को देखता है, तो उसको प्रणाम करता है हाथ जोड़ करके। ये बात सबके समझ में नहीं आती है, लेकिन मुख्य बात तो समझो कि यह है। लोग मुर्दा को प्रणाम करते हैं। मुर्दा जा रहा हो तो अब आजकल तो ये प्रचलन ख़त्म हो गया, लेकिन पुराने लोग मिलेंगे तो ऐसे देखते हैं, मुर्दा को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्यों प्रणाम करते हैं? मुर्दा को, मिट्टी हो गई जिसको फेंकने जा रहे हैं, जलाने जा रहे हैं, गाड़ने जा रहे हैं, उसको क्यों प्रणाम करते हैं? इसलिए कि जैसे मंदिर बनाते हो और उसके अंदर मूर्ति रहती है, मूर्ति न भी रहे लेकिन मंदिर को कोई देखता है तो ऐसे सिर झुका देता है। ऐसे ही वो मूर्ति जो एक तरह से है वो निकल जाती है। कोई भी मरने के बाद न ध्यान लगा सकता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कोई गुरु का न तो ध्यान लगा सकता है, न प्रभु का लगा सकता है, क्योंकि वो पक्षी उड़ गया, वो चीज़ निकल गई, जीवात्मा चली गई। लेकिन रही कहाँ? मनुष्य शरीर के अंदर ही तो रही। इसलिए मान्यता देते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं कि धन्य था ये कि जिसके अंदर मालिक की अंश ये जीवात्मा थी। तो इसी तरह से कहने का मतलब यह है कि प्रणाम किया उन्होंने, सबको किया। आप ये समझो, बताया भी कि गुरु कैसा होना चाहिए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। इतना पावरफुल होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए कि जिसको याद करते ही, जिसकी युक्ति बताते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए। दिव्य दृष्टि क्या है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया है। उससे देवी देवताओं का दर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है। अब एकदम नए लोग हो जो आ जाए हो, कहोगे मुझे क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है, उनको नहीं हो पाया कि जिनके आँख के सामने से मैल खत्म नहीं हुई। जैसे कीचड़ आ जाता है, चिपक जाता है बच्चे की आँख, तो कहीं दिखाई पड़ता है। धोते हो, साफ करते हो, अंदर में जाला माड़ा हो जाता है। जब ऑपरेशन कर देता है डॉक्टर, निकाल देता है माड़े को, सफाई कर देता है, तब दिखाई पड़ने लगता है। तो जैसे बाहर का यह सिस्टम है, ऐसे अंदर का भी है। अंदर की आँख के सामने पर्दा लग गया कर्मों का, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये पर्दा साफ होगा जब। कौन साफ करेगा, कौन साफ कराएगा?
जिसके लिए यानी समझो कि संतों ने कहा कि गुरु साफ कराएंगे। कैसे साफ होगा? नाम की जड़ी से साफ होगा। अंजन जिसको कहा गया उससे साफ होगा। अंजन लगाते लगाते देखो पर्दे हट जाते हैं, दिखाई पड़ने लगता है। ये माताएं अंजन पहले बनाती थी, कंपनियां भी बनाती हैं अंजन। ओ बुढ़िया का अंजन आज भी मशहूर है कि बुढ़िया की आँख है यानी जो थी वो भी साफ हो गई, दिखाई पड़ने लग गई, पर्दा हट गया, गंदगी हट गई। तो समझो कि वो जो नाम का अंजन है जब वो लगाएंगे, नाम की कमाई करेंगे, नाम की रगड़ उस पर जब होगी तब वो आँख खुलेगी, तब कान खुलेगा। तो आप ये समझो कि ये कौन कराता है? जो कराता है, बताता है रास्ता, उसी को गुरु कहा गया, सदगुरु कहा गया, समर्थ गुरु कहा गया। उसकी पूजा सब लोगों ने की। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 लोक नौखंड में गुरते बड़ा न कोय, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु ही सब कुछ करता है। गुरु की महिमा लिखने में लोगों ने कलम तोड़ दिया, कहा धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र में मश करूं, गुरु लिखा न जाए। धरती जितनी है सब कागज बना दिया जाए, पेड़ को कलम बना दिया जाए, समुद्र में स्याही घोल दी जाए, लेकिन गुरु की महिमा को इस धरती पर न लिखा जा सकता है न बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो ही परोपकारी है, बाकी और कोई परोपकार नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार। अब अनंत उपकार क्या है ये भी आपको बता दें। देखो कोई जेल में बंद हो गया, अब उसके ऊपर दया आ गई कि भाई इसको खाने को मिलता है नहीं मिलता है। आप गए देखने के लिए, खाने को नहीं है तो दे दिया, कपड़ा फट गया तो आपने दे दिया उसको। आप ये समझो ठंडी में ठिठुर रहा है, बंद है कमरे में, आपने कंबल दे दिया, तो वो कहता है आपने परोपकार किया। लेकिन ये परोपकार कम हो जाएगा जब कोई जाएगा और उसका ताला खुलवा करके और कोठरी से बाहर निकाल देगा। जब वो आज़ाद हो जाएगा तब कहेगा यह आपका परोपकार कभी भूला नहीं जा सकता है। आपने हमको बंधन से मुक्त करा दिया, आपके इस परोपकार का बदला मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं जीवन भर इससे समझो ऋणी रहूँगा, उद्धार नहीं हो सकता हूँ आपसे। तो ऐसे ही गुरु बंधन से मुक्त करा देते हैं, क्योंकि बंधन में पड़े हो। अब मैल मैल से नहीं धोई जा सकती है। मैल को साफ करने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, साफ जल चाहिए। सत्संग जल जब कोई पावे, मैला ये सब कट कर जावे। जब सत्संग मिलता है, सत्संग की बातों को समझते हैं, सत्संग की बातों को पकड़ते हैं, तब इसकी धुलाई होती है। आप ये समझो ऐसे धुलाई नहीं होती है, आप समझो कि ऐसे सफाई नहीं होती है। ऐसे ही छुटकारा नहीं मिलता है बंधन से जब तक सत्संग नहीं मिलता है। तो कैसे बंधे पड़े हो? ऐसे बंधे पड़े हो। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कौन नाती होवे, वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसड़ी, बांध दिया तो है बहुविध तान। मरे बिना तुम छूटो नहीं, हर जीते जी धर सुनो न कान। बांधे पड़े हो इस बंधन में। शरीर का बंधन, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, औरत आ गई उसका बंधन आ गया, उसका भी ध्यान रखो। खाने पीने का, रहने का, साधन सुविधा का, जिस काम के लिए लाए यानी उसका ध्यान रखो। आप ये समझो प्रेमियों, बच्चा पैदा हो गया, उसकी दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो। घर मकान हो गया, एक की जगह कई हो गए, रंगाई पुताई करो। बहुत धन दौलत हो गया, रखवाली करो। हाथ हवेली हो गई, उसको भी मेंटेन करो। ये सब क्या है? चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसड़ी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब क्या है? ये सब बंधन है। तो बंधे पड़े हुए हो। अब इससे कैसे छूटोगे? जो समझे प्रभुता परछाई, प्रभुता पाहता हिम्मत नहीं। इसको समझो, ये आज है कल नहीं रहेगा। ये हैं हमारे
कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ने के लिए गया और शाम को लौट करके आवे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी गया और शाम को नौकरी करके वापस आ गया, औरत घर से साग सब्जी खरीदने गई और वापस आ जाए। तो समझो यह हैं भी और नहीं भी हैं। रहो लेकिन इसमें फंसो ही नहीं। लक्ष्य इसी को ना बनाओ कि हमको गृहस्थी ही संवारनी है, हमको बाल बच्चों का ही ध्यान रखना है, हमको कमाई ही करनी है, हमको और कोई काम नहीं करना है। आप भूलो मत कि मौत सामने खड़ी है। भूलो मत कि मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, खाने पीने और बाहरी सुख के लिए, मस्ती के लिए नहीं मिला है। आप ये समझो कि फंस जाओगे, फंस रहे हो। आप कैसे फंस रहे हो कि जैसे एक कटोरे में शहद रख दिया जाए, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खाकर उड़कर चली जाती है। एक आती है, कूद पड़ती है, शहद को खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो अगर ज़्यादा इसमें फंसोगे, मोह में, माया में, खाने में, भोग में, तो फिर उससे निकल नहीं पाओगे। बच्चा पैदा कर लो, कोई मना थोड़ा कर रहा है। एक भी बच्चा रहता है, एक भी बच्ची रहती है, नाम कर देती है। और 4 बच्चे होते हैं, परेशान रहता है। अरे जिसके नहीं होते हैं कहते हैं एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए। 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, 14 साल हो गया, बच्चे नहीं हुए, हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए। और जब कई हो जाते हैं तो कहते हैं मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे हैं, ये जान के लाले पड़ रहे हैं, बहुत परेशान किए हुए हैं। तो क्यों ऐसा काम करते हो? जान के लाले क्यों डालते हो? क्यों ऐसी आफत पैदा करते हो? भाई फंसो मत। देखो किसी के बच्चे नहीं भी होते हैं तो संतोष करता है कि नहीं करता है? आपका एक बच्चा हो गया तो उसकी तरफ देखो कि जिसके नहीं हैं, आपके 2 हो गए तो देखो जिसके एक ही हैं उसकी तरफ देखो। उस दूसरे तरफ क्यों देखते हो कि इनके बहुत बच्चे होते चले जा रहे हैं? तो आप ये समझो फंसे हुए, इससे निकलोगे जब तब ये बंधन टूटेंगे। बंधन में भी रहो लेकिन समझो कि बंधन से अलग भी रहो। राजा जनक क्या थे? बंधन में थे, राजा थे, लेकिन उनको सुख किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता था। वो हमेशा लीन रहते थे, प्रभु को स्मरण करते रहते थे। ताज पहने हैं हीरे का, कि पगड़ी बांधे हैं, कि हम सोने चांदी के कपड़ा पहने हैं, कि हम खाली बनियान पहने हैं। उनको कोई अहंकार नहीं रहता था, उनको कोई भान नहीं रहता था। राज्य में रहते हुए भी, वो राजा होते हुए भी वो विदेही रहते थे, इसीलिए उनको विदेही कहलाया गया। ऐसे रहो। आप ये समझो जब इस तरह से रहोगे तब इस बंधन से छुटकारा आपको मिलेगा। जब ये मोह माया ढीला होगा, काम क्रोध पर अंकुश लगाओगे तब ये बंधन ढीला होगा। और जीवात्मा बंधी हुई है, 4 शरीर के अंदर बंध है। यह पहला शरीर स्थूल शरीर, इसके अंदर शरीर है जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जिसमें देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, जिन्न ये रहते हैं। आप समझो इसके ऊपर में आप ये समझो सूक्ष्म शरीर है और उसके ऊपर में फिर कारण शरीर है। जब ये चारों शरीर से छुटकारा होगा, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट होंगे, पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मम प्रभासे, तब ये जीवात्मा आगे बढ़ेगी, तभी ये गंदगी साफ होगी। और गंदगी जब तक रहेगी, यानी समझो जैसे पेट में विकार रहता है, गंदगी रहती है, तो एक के बाद दूसरा रोग, दूसरे के बाद तीसरा रोग, चौथा रोग पैदा होता रहता है। और पेट अगर साफ हो जाए, बढ़िया से आदमी खाए, आराम से लेटन हो जाए तो कोई रोग नहीं होता है। ऐसे गंदगी कब साफ होगी? धीरे धीरे साफ होती जाती है। जीवात्मा जैसे आगे आगे बढ़ती है तैसे गंदगी धीरे धीरे साफ होती जाती है। वो मानसरोवर में स्नान जब करती है तो बिल्कुल साफ हो जाती है गंदगी, क्योंकि गंदी चीज़ लेकर वहाँ जा ही नहीं सकते हो, कोई गंदगी है ही नहीं। देखो कहीं कहीं मंदिरों में ऐसे जूता उतरवाते हैं, सब जगह जूता उतार करके जाते हैं मंदिरों में लोग, लेकिन कहीं कहीं पर देखो पानी भरा हुआ रहता है तो जूता उतारो, मोजा उतारो,
अब मोजे में गंदगी रही, पसीने से जो गंदगी पैदा हो गई पैर में, जब वो धुल जाती है तो बिल्कुल पैर साफ हो जाता है, तो अब उस मंदिर में लोग जाते हैं। इसी तरह से वो जो प्रभु का दरबार है एकदम गंदगी विहीन दरबार है वो, तो वहाँ पर जो तब पहुँचता है जब ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं, यहीं पर ये सब रह जाते हैं। इनका सबका भंडार है, मन का भंडार है, काम करो, इनका सब भंडार है, उसी में छूट जाते हैं। प्रवेश यानी पैदा होते ही इनका असर शुरू हो जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सब शुरू हो जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों, बंधन से मुक्त कौन कराता है, गंदगी को कौन साफ करता है, धोबी का काम कौन करता है, जिनके लिए कहा गया धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। हमारे गुरु महाराज ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये नहीं, जिनकी तस्वीर है, फोटो है। फोटो लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि गुरु का चेहरा भूल जाता है, तो जब फोटो देख लेते हैं तो चेहरा याद आ जाता है, ध्यान करने में आसानी हो जाती है। अंदर में अगर दर्शन होने लग जाए तो कोई भी फोटो की ज़रूरत ही नहीं, कहीं मंदिर मस्जिद में कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं, विश्वास आनी हो जाता है। और जब ध्यान करो तब गुरु हाजिर मिलें, तो फिर फ़ोटो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझो कि जिनका फ़ोटो लगा हुआ है, यानी ये हमारे गुरु महाराज पूरे गुरु थे, पूरे सदगुरु थे। इन्होंने बहुत से लोगों को बंधन से मुक्त कराया, गृहस्थ आश्रम नहीं छुड़वाया, लेकिन इधर से मोह माया गृहस्थ आश्रम की तरफ से लोभ यानी ख़त्म किया, कम किया, और भजन कराया। तो भाई सब खत्म करने के लिए तो हम भी नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म ही कर दो, आप विरक्ति ही ले लो, भजन ही करने लग जाओ। अभी ये कह दिया जाए तो बैठे रह जाओगे, भजन करते रहोगे। बहुत से आलसी लोग उसी में सोते रहेंगे, भजन करने में जाए तो काम करने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चे कहाँ से खाएंगे? औरत तो डंडा ले करके पहुँच जाएगी, उठ 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 उठ, काहे के लिए लाया था? खिलाने के लिए, पहनाने के लिए लाया था, है कि ये कान में उंगली लगा के बैठने के लिए लाया था? सरकार को अभी कानून बनाना पड़ जाए, कोई भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। दफ्तर कोई जाएगा नहीं, सफाई कोई करेगा नहीं, रेल गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, हवाई जहाज बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी व्यवस्था की नहीं। इसलिए 2 घंटे का समय तो हर कोई निकाल सकता है। 12 घंटा में से मान लो दिन मानते हो, 12 घंटे की रात मान लो मानते हो, तो 1-1 घंटा तो सब कोई निकाल सकते हो। इधर से विरक्ति लो उतनी देर के लिए, और उधर के लिए चलो कि जिससे आपके अंदर के बंधन यानी कट जाएं। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों के बंधन कटवाए। इधर के बंधन सत्संग सुना करके, सत्संग के वचनों की चोट मार मार करके मन को उन्होंने स्थिर कर दिया और भजन की तरफ लगा दिया। और अंदर के बंधन भी बहुत से लोगों के कट गए और पहुंच गए निर्धाम अपने घर। इस दुख के संसार में नहीं आने वाले, बीमारी झेलने के लिए, लड़ाई झगड़ा झेलने के लिए, अपमान निंदा झेलने के लिए, इलेक्शन में हारने के लिए, बिजनेस में घाटा खाने के लिए, नौकरी निकलवा देने में, यानी फिर अब नहीं आते हैं, अब नहीं आने वाले। वो सुख के सागर में पहुंच गए। तो क्या आज अगर आप संकल्प बनाओ, गुरु पूर्णिमा के दिन, जो दिन पूरा गुरु का है, याद करने का संकल्प बनाओ और उनसे प्रार्थना करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, तो आप कोई सौतेले बेटे तो हो नहीं, आप क्या पार नहीं हो सकते हो? अरे आप भी पार हो जाओगे, लेकिन कहने से नहीं, करने से हो। कुछ गुरु महाराज करेंगे और कुछ आप करो। आप कुछ कम भी कर पाओगे तो गुरु मदद कर देंगे, लेकिन करोगे नहीं, चलोगे नहीं आगे, बढ़ोगे नहीं आगे, तो कौन आपकी मदद करेगा? कहीं चल पड़ो तो कहता भाई मैं बहुत कमज़ोर हूँ, चल नहीं सकता हूँ,
मेरे पास सामान है, चलो काका लो सामान हम ले लेते हैं। कहीं लड़खड़ाने लगता है तो हाथ पकड़ लेते हैं, मदद कर देते हैं। पहाड़ पर चढ़ना हुआ हाथ पकड़ करके चढ़ा दिया, खंडक पार करना हुआ हाथ पकड़ करके पार करा दिया। ये सब काम तो हो जाता है, लेकिन चलो ही नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए आज के दिन आप बनाओ संकल्प, जितने भी नए और पुराने लोग हो, गुरु पूर्णिमा के दिन यह संकल्प बनाओ कि हमको दरबार में हाजिरी देनी है। कौन से दरबार में? उस प्रभु के दरबार में। हमको घाट पर बैठना, कौन से घाट में? अंदर के घाट में, 10वां द्वार के पास यानी हमको बैठना है कि जहाँ से हमको पार होना है। यानी जीवात्मा का जो ये घाट है, अंदर का पिंडी घाट है, पिंड को छोड़ने का घाट है, वहाँ पर हमको बैठना है। यानी हमको ध्यान लगाना है, हमको भजन करने का अभ्यास करना है, हमको मदद करने वाले इन धनियों का, जिनका नाम गुरु ने बताया है, उनका हमको सुमिरन करना है, उनको हमको खुश करना है। सबको खुश करना पड़ता है, खुश नहीं करोगे तो ये बाधा लाएंगे। देखो फूल चढ़ाते हैं और धूप जलाते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं, संत मत में कुछ नहीं है। बंधन तो संत मत में है ही नहीं, सारे बंधन को संतों ने तोड़ दिया है। कहीं भी स्वतंत्र हो करके आप ध्यान लगाओ, भजन करो। ना मौका मिले तो लेटरिन तो जाना ही जाना है। अरे लेटरिन के लिए तो बस रोक देते हैं, सवारियां इंतज़ार करती रहती हैं, भूख को रोक लेता है आदमी, पानी को रोक लेता है, लेकिन उसके दबाव को रोक पाता है? तो वहाँ तो जाने जाना रहता है। वहीं बैठ के कर लो थोड़ी देर, दरवाज़ा कोई बड़बड़ाने वाला नहीं रहेगा लेटरिन का। कमरे में बैठे रहोगे, ज़रूरी काम आ जाएगा तो दरवाज़ा खटखट कर देते हैं, जगा देते हैं, लेकिन लेटरिन का दरवाज़ा कोई बड़बड़ाता है जल्दी कि चलो 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 डॉक्टर साहब मरीज़ देखो, मरीज़ आ गया? नहीं देखते हैं। मरीज़ से कह दो पूजा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कह दो जान बचावें, सबसे बड़ी पूजा यही है, मरीज़ ये कहेगा डॉक्टर के नौकर से। और डॉक्टर साहब के लिए अगर नौकर कह दे मरीज़ से कि लेटरिन में है, तब नहीं कहता है, कहता भैया जैसे लेटरिन से निकलें तैसे ही कह दो, हमको देख लें। तो बहुत बढ़िया मौका रहता है। कोई नहाना धोना नहीं, कोई फूल पत्ती नहीं लाना है, कोई नैवेद्य नहीं लाना है, कोई ज़मीन नहीं लीपना है, कोई गंगा जल से शरीर को पवित्र नहीं करना है। इतनी सरल साधना आपको बताई जा रही है। गुरु महाराज बता के गए, यह भी न कर पाओ तो गुरु महाराज कहा करते थे, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अब कहोगे चिल्लू भर पानी में कैसे डूबेंगे? नदी में, कुएं में, तालाब में पानी ज़्यादा रहता है, उसमें डूब कर मर जाते हैं। अरे चिल्लू भर पानी का मतलब क्या? चिल्लू में पानी ले लो, नाव डुबो, सांस अंदर नहीं जाएगी, दम फूलेगा, जय गुरुदेव हो जाओ। लेकिन अब जय गुरुदेव बनने के लिए आत्महत्या मत करना, बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या करना, हिंसा हत्या दूसरे की करना बहुत बड़ा पाप है। मन अगर कभी कहता भी है तो मन को मना लेना। किसी किसी को भूत सवार हो जाते हैं और भूत अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। बार बार मन में आता है उसके आत्महत्या कर लूँ, कुएं में कूद जाऊँ, ट्रेन के नीचे कूद जाऊँ, बस के नीचे कूद जाऊँ। लेकिन उस वक्त पर देखो, आप जितने भी सुन रहे हो या आपके घर में कोई भूत वाला है, इस तरह का है, तो बराबर समझाते रहना उसको, बराबर जय गुरुदेव नाम बुलवाते रहना। और जय गुरुदेव नाम जब आ जाएगा तो बुद्धि उसकी थोड़ी देर के लिए सही हो जाएगी और वो मन की भावना को निकाल देगा। इसलिए प्रेमियों समझो कि आत्महत्या मत करना। तो ये एक उदाहरण के तौर पर यह कहा जाता है कि फिर धरती पर रहने का क्या मतलब है? हे भार भूत्वा, कहा ना, यशं न विद्या तपम न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते व्रत लोके भू भारत भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। यानी समझो न काम करें कुछ परमार्थ का, धर्म का, आत्मा को बचाने का, धर्म का काम न करें तो भार के रूप में है। इसलिए संतों ने इन चीज़ों को बता करके लोगों को समझाया है। लेकिन बलि चढ़ाना, आत्महत्या करना,
आप ये समझो बहुत बड़ा पाप है। लड़के की भी हत्या लोग कर देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, जानवरों की मुर्गा बकरा को चढ़ा देते हैं, बहुत बड़ा पाप होता है, क्षमा नहीं होता। देवता खुश नहीं होते। कहाँ चढ़ाते हैं? ऐसे देवता की मूर्ति के सामने न बोलें न डोलें, न कुछ कहो सुने, न कुछ पूछो बतावें, उनके सामने चढ़ाते हैं। अगर वही काली माता जिनके सामने तलवार से काटते हैं, औजार से काटते हैं, वही औजार अगर दिखावें काली माता कि मेरे सामने किसी भी जीव की हत्या नहीं करोगे, तो आप ये समझो फिर तो ये जो खाने के चक्कर में काटते हैं वहाँ, वो फिर नहीं ले जाएंगे। देवता बोलने लग जाए, तू पापी है, तू मेरे सामने नहीं आएगा, तो पाप करके देवता की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ा करके क्षमा मांगने के लिए जो जाते हैं, कोई जाएंगे? नहीं जाएंगे। पाप का क्षमा नहीं होता है। ऐसे जिंदा भगवान के पास जाओ, जो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, महापुरुष कहलाते हैं, संत सद्गुरु कहलाते हैं, अवतारिक शक्तियाँ कहलाती हैं, ऋषि मुनि कहलाते हैं, उनके पास जाओ तो वो उपाय बता भी देंगे कि भाई ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा मत करो, और मान लेना चाहिए। तो वहाँ तो जाना नहीं पसंद करते कि बुराइयाँ छुड़ा देंगे। गुरु को खोजना नहीं, ऐसे गुरु को खोजना नहीं पसंद करते हैं कि जो मुँह पर कोई बात कह दे, समझा दे, बता दे, उसके पास जाते हैं। कि जिसको यह लालच रहती है कि कहीं चेला भग न जाए, चेला हमारे चेले हमारे और बढ़ जाएं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं हमको दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, नामदान दे दो, और वो दे देते हैं। आप ये समझो कि जिसकी भी दिव्य दृष्टि खुलेगी, जो भी प्रभु का दर्शन करेगा, वो इन चीज़ों को नहीं चाहेगा। तो कहा अंधा गुरु, बहरा चेला, और दोनों नरक माँ ठेला ठेला। कहा गया कि अंधे गुरु को नहीं खोजना चाहिए। अब आपको यह भी बता दें कि अंधे गुरु क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, निराकार। ठंडी का महीना था तो बदली हो गई, पक्षी लोग घोंसले में बैठे रहे। जब सूरज निकला तो घोंसले से निकल करके पेड़ के डाल पर बैठकर धूप लेने लग गए। तो वहीं पर एक चमगादड़ बैठा हुआ था। चमगादड़ को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, तो पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है। तो पक्षियों ने कहा आज बहुत तेज धूप निकली है। बोला, चमगादड़ बोला धूप निकली है? कहाँ धूप निकली है? कहाँ निकली है? देखो सूरज कितना चमक रहा है। अरे कहे सूरज को तो मैंने देखा नहीं, सूरज कहाँ होता है? कहाँ निकला है? कई पक्षी बोल पड़े सूरज निकला है। बोला ऐसे हम नहीं मानेंगे, हम अपने गुरु से पूछेंगे। जब हमारे गुरु जी कह देंगे सूरज निकला है तब हम मानेंगे। तो गया अपने गुरु के पास, तो कहा गुरु जी सूरज निकला है। सूरज? सूरज कहाँ होता है? सूरज नाम की तो चीज़ ही नहीं। हमारे खानदान में किसी ने सूरज को नहीं देखा। तूने सूरज देखा? नहीं देखा। हमने नहीं देखा तभी तो हम पूछने आए। बोलो सूरज तो होता ही नहीं है। तो चमगादड़ का गुरु कौन था? उल्लू। उल्लू को भी दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।